आज का इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे और सीखेंगे गांव की ब्याज में और बैंक की ब्याज में क्या अंतर होता है। लोग बैंक की ब्याज को क्यों रेफर करते हैं, बैंक से ब्याज पर पैसा क्यों लेना चाहते हैं, लोन बैंक से ही क्यों लेना चाहते हैं, गांव के सेठ साहूकार या आपके गली में जो आदमी ब्याज पर पैसा उठाते हैं उनसे क्यों नहीं लेना चाहते हैं, वो सीख जाओगे आज। देखिए कैसे। एक भाई रमेश और मोहन दो भाई भाई थे। रमेश बेचारा अपने गांव के सेठ से पैसा लेता उधार और मोहन बैंक से लेता, तो दोनों में क्या अंतर आया देखिए। रमेश ने अपने गांव के सेठ जी से 15,000 रुपये 4% ब्याज की दर से उधार लिए और 15 महीने बाद रमेश को कितना पैसा लौटाना होगा सेठ जी को, ये आपको बताना है। तो यहां पर एक खास बात इसको जरूर पढ़ लेना कि 4% की मासिक ब्याज दर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिएगा, पहले तो ब्याज का फॉर्मूला नॉर्मली ब्याज का साधारण ब्याज है भाई ये, तो नॉर्मली ब्याज का फॉर्मूला क्या है देखिएगा, ये होता है ब्याज का फॉर्मूला क्या, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, ये है ब्याज का। तो अब नॉर्मली देखिएगा मूलधन कितना है, मूलधन है 15,000 रुपये, ओके। समय कितना है, समय है 15 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। और दर है 4%। देखिए दर और समय दोनों एक ही कैटेगरी में ली जाने चाहिए। एक ही कैटेगरी का मतलब समय आपका कितना मासिक, देखिए समय आपका दे रखा 15 महीने और ब्याज की दर भी मासिक दे रखी है, तो दोनों कैटेगरी सेम हो गई ना, समान समान, ये महीना ये भी महीना, तो यहां पे लगा सकते हो आप, ठीक है। 4/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, तो अब ये कितना बचा, ये बचा ऊपर 150 गुणा 15 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लोगे, जब गुणा कर लोगे तो गुणा तो आप पे आते ही है ना, गुणा तो सीखे होंगे, तो कैसे करोगे भाई देखिएगा आप सिंपल तरीके से। तो अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में इनकी क्या करने दी है, गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 150 गुणा कर दो 15 की, फिर गुणा कर दो आप 4 की, तो ये हो जाएंगे आपके 9,000 रुपये। कितने हो जाएंगे, 9,000 रुपये, ठीक है। तो 9,000 तो बेटा ये ब्याज ही ब्याज हो गई उसकी, कितनी, 9,000 तो ब्याज ही ब्याज हो गई। और कितना समय था, 15 महीने, यानी कि 1.25 साल हो गई, यानी 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने में आपका 15,000 का कितना हो गया, 9,000 तो ब्याज ही ब्याज हो गई, देख लो। इसीलिए ब्याज वाले ब्याज से ही अपना घर चलाते रहते हैं, व्यापार चलाते रहते हैं, ब्याज ब्याज ही खाते रहते हैं, और लोग बाग बस ऐसे ही। तो ब्याज बहुत बुरी चीज है, ठीक है, देख लीजिए। तो ये गांव वाली ब्याज ये होती है। अब बैंक का भी हिसाब देख लो जरा एक बार। अब उसको लौटाने कितने होंगे, 9,000 तो ये और 15,000 वो, भाई मूलधन भी तो लौटाना पड़ेगा उसको, मूलधन और भी लौटाना पड़ेगा, तो टोटल मिला के 15,000 ये हो गए। तो 15 और 9 कितने हो गए, 24,000। 24,000 उसको रुपया देना पड़ेगा। अब बताओ है, 24,000 देना पड़ेगा, 15,000 लिए 24,000 देने पड़ेंगे 15 महीने बाद। अब देखिए शहर वाली बैंक वाली ब्याज देख लो भैया। बैंक वाली ब्याज में क्यों लोग बाग बैंक में लाइन लगाते रहते हैं, देखिए मोहन ने 15,000 रुपये का लोन बैंक से लिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बैंक से लिया, जिसकी ब्याज दर 5% वार्षिक थी। 15 महीने बाद मोहन को कितना पैसा लौटाना होगा, यानी बैंक को कितना पैसा देगी। भाई बैंक भी आपको पैसा फ्री में नहीं देती है, बैंक भी आपसे क्या लेती है, ब्याज लेती है, ब्याज पर देती है। लेकिन बैंक की ब्याज क्या होती है, सालाना होती है। बैंक की ब्याज हमेशा सालाना देनी होती है। कि भैया आपने देखा होगा ना कि बैंक 5% पर 7% पर पैसा दे देती है, और गाँव का साहूकार 7% पर ही दे रहा है, लेकिन उसकी ब्याज दर कैसी होती है, महीने की होती है। और बैंक की ब्याज दर कैसी होती है, वार्षिक होती है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा आपका। वही ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज का फॉर्मूला तो वही रहेगा। कैसा फॉर्मूला है कि भैया मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, चलिएगा। लेकिन मूलधन कितना, मूलधन इसका भी 15,000 रुपये है, लेकिन समय इसका देखिए समय और दर दोनों एक ही कैटेगरी में ले जानी चाहिए। यहां पर समय क्या है, ये दर जो है यहां पर वार्षिक है और ये
कितना है, ये आपका किस में दे रखा है, महीने में दे रखा है। अब ऐसे समझो 12 महीने का कितनी साल बनती हैं, 12 में 12 का भाग कर दोगे तो 1 साल बन गई। मतलब क्या है, महीने को यदि साल बनाना है तो उसमें कितना का भाग करना पड़ता है, 12 का। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो दर है ना, दर वार्षिक दे रखी है, दर आपको वार्षिक दे रखी है, इसीलिए आपको ये वाला जो समय है ये भी वर्ष में लेना पड़ेगा। तो ये कितने वर्ष हो जाएंगे, 15/12, 15/12। 12 क्यों लिया है, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये हमने अब वर्ष बना लिया, क्योंकि ये दर आपकी वर्ष में दे रखी थी। ये 5 वर्ष, 5, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 5 है, चलो यहाँ पे काट के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5, और नीचे आपका 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे कैसे करोगे, देखिए ये 15,000 जो का त्यों रहेगा, ऊपर ये 15 आपका गुणा और ये 5 आ जाएगा, और नीचे देखिए 12 नीचे आ जाएगा, 12 गुणा ये हो जाएगा आपका 100। ओके, अब 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 150 गुणा 15 गुणा 5 बट्टे नीचे आ गया 12। अब देखिएगा इसको आप काट दोगे, कैसे काट दोगे, सिंपल तरीके से इसमें आप गुणा कर लो, सबसे पहले आप गुणा कर लो, ठीक है, गुणा करके फिर भाग कर दूंगा मैं। तो 150 गुणा 15 गुणा 5, तो ये हो जाएंगे आपके, इन तीनों की गुणा करोगे, इन तीनों की गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 11,250। अब इसमें कितने का, 12 का भाग कर लेना है। जब इसमें 12 का भाग कर लोगे तो 12 का भाग तो आपका करना आता ही है, कैसे कर लोगे भाग, देखिएगा यहाँ पे 11,250 में आप भाग कर लोगे 12 का, 12 की ना जाने की 0, तो 12 में नहीं जाएगा तो 112 में भाग करेंगे, 12 निम्मा 108, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, उतार लेंगे 5, ठीक है। फिर 12 तिया 36, फिर कितने बचेंगे यहाँ पे, 4 5 9 बचेंगे, और ये उतार लेंगे 0, ठीक है। फिर 12 7 84, फिर बचेंगे आपके 6 में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगी, 12 पंजे 60, तो कुल मिला के कितना हो गया, 937 रुपया 50 पैसे, 937 इतने रुपए ब्याज के हो गए, ठीक है। अब आप क्या समझ रहे हो, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, 937 रुपये तो ये ब्याज के हो गए, और प्लस इसमें 15,000 वो वाले और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 15,000, तो और मूलधन कितना लिया था, 15,000 इसने लिए थे, तो टोटल मिला के कितना उसको रिटर्न करना पड़ेगा, टोटल कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 15,937 रुपया 50 पैसा बैंक को देना पड़ेगा। अब देखो जरा इसकी, देखो ब्याज दर यहाँ पे क्या, ब्याज दर भी बढ़ रही है, ब्याज दर भी यहाँ पर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 5 की जगह मतलब 4, इसने कितने पर 4% की ब्याज की दर पे ली थी। आपको लग रहा होगा इसका तो कम बैठेगा, 15 महीना 15,000 ही थे, 15 महीने के लिए लिए, लेकिन इसने 4% की मासिक दर से लिए थे, ठीक है, सेठ से, और इसने बैंक से लिए 5% की दर से, तो इसका बैंक का ब्याज 1,000 भी नहीं हुआ, ठीक है, बैंक का ब्याज 1,000 भी नहीं हुआ, जबकि इसने जो सेठ साहूकार से लिए थे तो उसकी तो 9,000 ब्याज होगी, बल्कि 4% से, इसकी 5% लगाओगे तो और पैसा बढ़ जाएंगे, देखो 5% से भी लगा लो, जब यहाँ पे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5% के हिसाब से मैं आपको बता दूं, 150 गुणा 5 गुणा 5, तो ये आपके बैठेंगे 150 गुणा और कर देंगे 3, तो मतलब 11,000। देखिए इसकी ब्याज कितनी बैठेगी, 11,250, इसकी ब्याज कितनी बैठेगी, 11,250 बैठेगी। समझ में आई बात, नहीं आई। यदि यही व्यक्ति रमेश भी 5% की ब्याज से दर से लेता तो 11,000, जबकि बैंक से 5% में लोगे तो कितना बैठ रहे थे, 9,37 रुपये बैठ रहे थे मात्र, और जबकि इसके 5% की ब्याज की दर से 11,000 और 4% से 9,000 बैठ रहे थे। तो बताओ कौन सी ब्याज दर अच्छी लगी आपको, कमेंट करके बताइएगा। और ब्याज दर समझ में आई ना, गांव की ब्याज दर क्या होती है, वो मंथली चढ़ती है कि 3% की ब्याज दर 5%, और आजकल 3-5 पर दे भी ना रहा कोई। बैंक आपको दे रही है ब्याज दर 7% पर दे रही है बैंक, 7 पे 8 पे, ठीक है, और सेठ साहूकार दे रहे हैं 10% पर, और 10% वो भी कौन सी, मंथली वाली पर देते हैं सेठ साहूकार। समझ में आई बात, नहीं आई तो वीडियो को लाइक करना, समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।